हाय गाइस, मैं हूं मनीषा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फुटप्रिंट का फर्स्ट चैप्टर द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट्स बिगिन द चैप्टर। यस, इसका नाम क्या है बेटा चैप्टर का? अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिम का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रिम का मतलब होता है जीत, विजय, यानी एक ऐसी सर्जरी जिसपे क्या करेंगे ये लोग? जीत पाएंगे, विजय पाएंगे। तो जानते हैं क्या है इस चैप्टर में? स्टार्ट करते हैं। यस, अ चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी इज अबाउट अ स्मॉल डॉग ट्रिकी हु वाज ऑलवेज इंडल्ज बाय रिच मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे विद टेस्टी एंड अनहेल्दी ट्रीट सेवरल टाइम्स अ डे। यस बेटा, इस चैप्टर में क्या है? एक लेडी है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, जिसका नाम है मिसेस पम्फ्रे। ठीक है, उनके पास एक पेट डॉग है जिसका नाम क्या है? ट्रिकी। जिसका नाम क्या है? ट्रिकी। वो अपने ना पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करती है ना कि ना उसको दिन भर जो है सिर्फ खिलाती रहती है। उनका सारा प्यार ना खाने में ही नज़र आता है। और डॉगी भी बड़ा लालची, वो भी क्या करता है? दिन भर खाता रहता है। वो ना किसी भी चीज़ को ना मना नहीं करता है, जो भी आता है कहता है लाओ खा ही लेता हूँ, है ना। तो खाता रहता है, बस खाता रहता है। ठीक है, अब खा के ना वो इतना मोटा हो गया है, उसकी चर्बी क्या हो रही है? बिल्कुल लटक रही है। ठीक है, उसकी आंखें कैसी हो गई हैं? बहुत ज़्यादा बाहर निकलने को हो गई है। इवन जो उसकी जीभ है ना, वो भी कैसे करती है? लॉकिंग करती है, मतलब लटक रही है। मतलब इतना ज़्यादा फैटी डॉग हो गया है खा के। ठीक है, out of love she would overfeed her pet. Gradually Tricky gained noodles of weight and became lazy. अब क्या होगा? क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा हो गया है बेटा, तो वो क्या हो गया है? लेजी हो गया है। क्या हो गया है? आलसी हो गया है। भाई उससे अब कोई काम नहीं होगा, अब वो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहेगा। He hardly exercised or went out for a walk due to his bloated structure. अब क्या होता था? क्योंकि मोटा हो गया है तो एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करता था, और बाहर तो वो बिल्कुल ही नहीं जाता था। मतलब उसको बड़ा आलस आता था कि अब कौन उठेगा, कौन जाएगा, है ना। In due course of time he became bulky and his lack of movement worried Mrs. Pumphrey. अब क्योंकि ना तो वो एक्सरसाइज करने जा रहा है, ना वो बाहर घूमने जा रहा है, तो इस बात से क्या हो गया? मिसेस पम्फ्रे को बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी चिंता हो गई है कि आखिर मेरा डॉग वॉक करने क्यों नहीं जा रहा है, ये बाहर एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहा है ना। बड़ी चिंता सी हो गई उन्हें। अब जानते हैं आगे क्या होगा। सून शी कंसल्टेड मिस्टर जेम्स हैरियट, a veterinary surgeon for the treatment of a lethargic dog. Yes, वो बहुत जल्दी एक डॉक्टर से मिलती है। वो डॉक्टर ना उनका फ्रेंड ही होता है। ठीक है, उनका नाम क्या होता है? मिस्टर जेम्स हैरियट। क्या नाम होता है? मिस्टर जेम्स हैरियट। ये ना जो जानवर होते हैं ना, उनके डॉक्टर होते हैं। जानवर के डॉक्टर को क्या कहते हैं बेटा? वेटरनरी सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जब उनसे मिलती हैं तो वो ना उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या आप मेरे डॉग का ट्रीटमेंट कर देंगे? कि वो क्या हो गया? बिल्कुल ना आलसी हो गया है, वो ना हिल नहीं रहा। पता नहीं, मुझे तो बड़ी परेशानी हो गई है कि मैं इतनी बहुत ज़्यादा वरीड हो गई हूँ कि वो आखिर एक्सरसाइज कर क्यों नहीं रहा है, बाहर क्यों नहीं घूमने जा रहा है। ठीक है, तो मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं जानते हैं। मिस्टर हैरियट वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकीज कंडीशन एंड टुक हिम टू द हॉस्पिटल। जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी की कंडीशन देखी तो क्या है? बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और क्या कहा कि भाई इसे तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हालांकि मिस्टर हैरियट जो थे वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्रे कैसी हैं, वो किस तरह से अपने डॉग को जो है ट्रीट करती हैं, है ना। वो उनके बारे में पहले से जानते थे और उन्होंने पहले भी उन्हें वार्न कर रखा था, बट वो मानती नहीं थी। तो इस बार उन्होंने क्या कहा? देखते ही कहा अरे नहीं भाई, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, हालत बहुत ख़राब है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो। ठीक है, ही न्यू मिसेस पम्फ्रेज overindulgence who would never let her pet dog lead to a healthy lifestyle. He took the dog along with him and put him in a hospital bed. अब क्या करते हैं मिस्टर हैरियट? क्या करते हैं? डॉग को ना अपने साथ ही क्या करते हैं? हॉस्पिटल में ले जाते हैं और बेड पर छोड़ देते हैं। द डॉग डिडंट मूव फॉर द फर्स्ट 2 days. यस, जो ट्रिकी होता ना, ये बहुत आलसी सा होता है ना, तो ये ना 2 दिन तक ना कोई मूवमेंट ही नहीं करता, उसी बेड पर बैठा रहता है। एंड डिड नॉट ईट एनी फूड आइदर, और ना कोई खाना खाता है, ना मूवमेंट कर रहा है, ना कोई खाना खा रहा है। ऑन द 3rd day ट्रिकी वेंट आउटसाइड एंड प्लेड विद द
अदर बिगर डॉग्स इन द हॉस्पिटल। लेकिन बेटा जब तीसरा दिन आता है तो तीसरे दिन पर क्या होता है, ट्रिकी जो है बाहर के डॉगों के साथ खेलने चला जाता है। हॉस्पिटल में कई सारे डॉग्स थे, कई सारे एनिमल्स भी थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो अदर डॉग्स था उनके साथ क्या हुआ, वो खेलने चला गया। He ate food and was given to him and also licked the balls of the other dog for the leftover food. Yes, अब क्या हुआ, क्योंकि अब उनके साथ खेल रहा है और जो बाकी डॉग इसने क्या कर रखा था, पहले से जो खाना खा रखा था ना बेटा, जो उनका झूठा था उसको क्या करने लगा, ट्रिकी जो है लिक करने लग गया, यानी चाटने लग गया। मिस्टर हैरियट गेव अ बैलेंस डाइट टू ट्रिकी अलॉन्ग विथ प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। मिस्टर हैरियट क्या करते थे, उन्हें पता है कि इस तरह कोई बीमारी नहीं है, ये बस क्या हो गया है, खा खा कर भैंस हो गया तो लेजी हो गया है। तो वो क्या करते हैं, उसको रोज़ाना क्या करते हैं, एक डाइट वाला खाना देते हैं, ठीक है। साथ में क्या करते हैं, उसे एक्सरसाइज कराते हैं। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो होता है ट्रिकी की कंडीशन में क्या होने लगता है, सुधार आने लगता है। अब वो क्या हो गया है, पहले से थोड़ा थोड़ा पतला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसी जगह बेटा अगर हम दूसरी जगह बात करें तो मिसेस पोम्फ्रे जो अपने ट्रिकी को लेकर बहुत ही कंसर्न रहती थी, है ना। अब उन्हें पता है कि इनका डॉगी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है ना। तो वो क्या करती थी, रोज़ाना जो है उसके लिए क्या भेजती थी, बहुत सारा खाना भेजती थी, ठीक है। उसमें एग्स हुआ करते थे, काफ़ी सारा खाना हुआ करता था। साथ में क्या भेजती थी, एक वाइन भेजती थी। क्या भेजती थी, वाइन भेजती थी। ये सारा खाना जब आता था तो ये खाना तो ट्रिकी को मिलता नहीं था, तो ये खाना जाता कहाँ था, ये खाना कौन खाता था, मिस्टर हैरियट खाते थे। कौन खाते थे, मिस्टर हैरियट खाते थे। और साथ में जो उनके पार्टनर थे वो क्या करते थे, इस मील को जो है इंजॉय करते थे, ठीक। वो लोग बहुत मज़े कर रहे थे जब तक ट्रिकी उनके पास था। उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था कि मिसेस पोम्फ्रे के यहाँ से क्या आ रहा है, डेली बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना सा आ रहा है, इंजॉय करो, वाइन आ रहे हैं, एग्स आ रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया फूड आ रहा है। तो बस उनके बल्ले बल्ले थे, पार्टियाँ रोज़ हो रही थी, ठीक है। और ट्रिकी को क्या करते थे, वो थोड़ा सा बैलेंस डाइट देते थे और एक्सरसाइज कराते थे। तो ये तो था किसका, ट्रिकी का खाना था बेटा। तो अब क्या हुआ, अब फाइनली जब उसकी सर्जरी क्या हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई, रिकवर हो गया ट्रिकी, तो उनके जो ऑनर हैं यानी कि मिसेस पोम्फ्रे जो हैं वो उन्हें लेने आती हैं और क्या होते हैं, ट्रिकी जो होता है उनके साथ चले जाते हैं। और मिसेस पोम्फ्रे बड़ी खुश होती है कि उसका डॉग जो है पहले से पतला हो गया है ना। ये देख के बहुत खुश होती है, मिस्टर हैरियट को थैंक यू बोलती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन मिस्टर हैरियट थोड़े से उदास होते हैं, क्यों, क्योंकि अब उन्हें डेली पार्टी नहीं मिलेगी ना, जो इतना डेली खाना आता था इतना सारा अब उन्हें मिलेगा नहीं। खैर ये थी स्टोरी, है ना। तो आई होप ये आपको स्टोरी मज़ा आया होगा सुनने में, ठीक है, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।